है गाइस, डीबीएस वॉरियर्स एक्स हियर। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल वर्सेस ड्रीम मैच को। तो इसका मैं थर्ड एंड फाइनल चैप्टर कवर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है एंड हमें इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि गोकू ने किस तरह सुपर सैयन 4 के नए लेवल को अचीव किया था। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 के अलग लेवल पर। गोकू ब्लैक ये देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है कि कैसी की है, ऐसा नहीं हो सकता। गोकू कहता है चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। गोकू कहता है शायद ये पावर मुझ में पहले से ही था और मैं तुम्हारी हेल्प से इसे बाहर निकाल पाया हूँ। फिर गोकू ब्लैक की तरफ बढ़ता है। गोकू ब्लैक के मुँह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर वो उसको किक मारता है और इसी तरह से वो गोकू ब्लैक को धो रहा होता है। गोकू ब्लैक काफ़ी प्रॉब्लम में दिख रहा होता है। गोकू कहता है लगता है इस पावर का कोई एंड नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी पावर मुझ में है। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं ऐसी पावर निकाल पाया हूँ। ये पावर गॉड के क्लोज है, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि मैं पहले की तरह कमज़ोर हूँ। गोकू ब्लैक कहता है हाँ क्यों नहीं, ये बात तो सच है कि मैंने अभी तक इस फॉर्म को मास्टर नहीं किया है, लेकिन तुम बिलीव करोगे कि नहीं, मेरे आसपास जो की घूम रहा है वो असल गॉड की है, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई डार्क की नहीं घूम रहा है। मतलब जो तुमने अचीव किया है वो गॉड पावर नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फ़ाइट के दौरान मेरा पावर बढ़ता रहता है। गोकू कहता है चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर गोकू ब्लैक गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू भी रेडी रहता है और दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। दोनों के फाइट से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है। वेजिटा दूर से ये सब देख कर कहता है दोनों इवॉल्व हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे की धुलाई करने में लगे हैं। दोनों में बराबरी का फाइट चल रहा होता है। कभी गोकू ब्लैक मारता है तो कभी गोकू। फाइट के दौरान गोकू ब्लैक एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और गोकू की तरफ फायर कर देता है और गोकू उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। गोकू उसे रोकने के लिए पूरा दम लगा देता है और गोकू उससे बचने में कामयाब हो जाता है। गोकू ब्लैक ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर गोकू ब्लैक की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर उसके पेट पर मारता है और उसके बाद वो गोकू ब्लैक को किक मारता है। गोकू ब्लैक बहुत दूर जाकर गिर जाता है और दूसरी तरफ गोकू कामेहामेहा अटैक लोड करने लगता है और गोकू ब्लैक पर फायर कर देता है। गोकू ब्लैक उसके अटैक को नहीं रोक पाता है और वो अटैक गोकू ब्लैक को लग जाता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वेजिटा दूर से अपने आप को डिफेंस करते हुए बोलता है गोकू ने कर दिया, लेकिन तभी उस ब्लास्ट से गोकू ब्लैक बाहर आता है और बहुत घायल दिख रहा होता है। गोकू ब्लैक कहता है समझ से बाहर है कि एक मॉर्टल गॉड को मार सकता है। फिर गोकू ब्लैक पावर अप करने लगता है। वो कहता है चलो इसे सेटल करते हैं सोन गोकू। गोकू कहता है हाँ आ जाओ। फिर गोकू ब्लैक गोकू की तरफ बढ़ता है और दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाता है। दोनों लगभग बराबरी के होते हैं। दोनों के पावर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है। वेजिटा कहता है क्या पावर है। फिर गोकू अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है और वो होता है ड्रैगन फिस्ट और यह अटैक गोकू ब्लैक को लग जाता है। यह अटैक से गोकू ब्लैक का हालत ख़राब हो जाता है और फिर गोकू ब्लैक एक जगह पर जाकर टकरा जाता है। टकराने से धुआं निकल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू को कुछ एहसास होता है। गोकू अपने बेस फॉर्म में लौट जाता है। गोकू कहता है अभी क्यों, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर गोकू ब्लैक धीरे धीरे उस जगह से उठकर गोकू के पास आता है। गोकू ब्लैक कहता है लगता है तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुके हो। गोकू कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गोकू ब्लैक कहता है लग रहा है कि ये लड़ाई अपने अंत तक आ चुका है। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने सारे छुपे हुए पावर्स को बाहर निकालूं। थैंक्स, मैंने आखिर अपने पावर्स को बाहर निकाल लिया। थैंक यू सो मच। मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम निपटाना है। दोस्तों हमें मालूम है कि गोकू ब्लैक को कौन सा काम निपटाना है। गोकू ब्लैक कहता है मुझे नहीं लगता कि हम वापस मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ इस पावर की हेल्प से आइडियल वर्ल्ड बनाने। गोकू कहता है आइडियल वर्ल्ड, तुम आखिर अर्थ पर क्या करने वाले हो। फिर गोकू ब्लैक अपने टाइमलाइन में वापस लौटने से पहले वो कहता है ये काफ़ी मज़ेदार था सोन गोकू। फिर गोकू ब्लैक अलविदा बोलकर अपने टाइमलाइन में चला जाता है। वेजिटा गोकू से कहता है ये सब क्या था काकारोट, और वो कौन था। गोकू कहता है मुझे नहीं पता कि वो कोई वर्ल्ड से बिलोंग रखता है कि नहीं। वेजिटा कहता है वो कौन सा फॉर्म था जो तुमने अचीव किया। गोकू कहता है वो कह रहा था कि ये गॉड की था और पता नहीं कि मैं इस फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो पाऊँगा कि नहीं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ड्रीम मैच से हमें यह मालूम होता है कि किस तरह गोकू ब्लैक ने रोज फॉर्म को अचीव किया था, क्योंकि हमें एनीमे में बताया नहीं गया है। तो यंग जीजी ने काफ़ी अच्छा स्टोरी में बताया है कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एक नॉन कैनन स्टोरी है, तो इसलिए हमें इस स्टोरी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर गोकू ब्लैक अपने टाइमलाइन में लौटने के बाद वो उस जगह की बुरी हालत को देखकर कहता है जिसको उसने खुद तबाह किया था। कितना बुरा कंडीशन है इस टाइमलाइन की। गोकू ब्लैक कहता है इन ह्यूमंस को ख़त्म करने के बाद ये वर्ल्ड बहुत शाइनिंग और ब्राइटर वर्ल्ड बन जाएगा।
मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ। ह्यूमंस, अब तुम वेट करो अपने ख़त्म होने का। और तभी ट्रंक्स ड्रैगन बॉल सुपर के टाइमलाइन से वेजिटा और गोकू को लेकर आ जाता है। गोकू कहता है वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और तभी गोकू ब्लैक उनके सामने आ जाता है। वेजिटा कहता है ये आ गया। गोकू ब्लैक कहता है मुझे लगा था कि मैंने टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये सुपर सैयन ब्लू तुम्हारी चटनी बना देगा। और गोकू ब्लैक मुस्कुराता है। ट्रंक्स कहता है ये सुपर सैयन ब्लू से सरप्राइज़ क्यों नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि इसने पहले ऐसी फॉर्म को देखा है। फिर गोकू ब्लैक अचानक से वेजिटा के गले पर हाथ रख कर कहता है तुमने अच्छी ट्रेनिंग किया है लेकिन तुम सिर्फ एक मॉर्टल हो। वेजिटा कहता है ये आखिर इतना तेज़ कैसे हो गया, इसकी पावर तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है जब वो कैकरॉट से लड़ा था। फिर वो गोकू ब्लैक को पंच मारता है और गोकू ब्लैक पीछे की तरफ पुश हो जाता है और वेजिटा उसको बहुत मारता है। फिर गोकू ब्लैक भी वेजिटा की धुलाई करने में लग जाता है। गोकू ब्लैक कहता है तुमने मुझे खुश कर दिया मॉर्टल बॉडी होने के बाद भी, चलो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। फिर गोकू ब्लैक पावर अप करने लगता है और वो सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ब्लैक इसका नाम सुपर सैयन रोज रखता है और यहीं से गोकू ब्लैक पावरफुल बन जाता है और यहीं से उस टाइमलाइन के लोगों का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। इस फैन मंगा से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। आप इस फैन मंगा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।